ये बात आपने अच्छी क्लैरिफाई की कि कार्बन डेटिंग की मांग नहीं थी, एएसआई तय करेगा किस तरीके से हम पता लगाएं, लेकिन एएसआई के पास टेक्निक मौजूद है, साइंटिफिक सर्वे होगा। विष्णु शंकर जैन जी, जो बातें आपने कही, इससे दो बातें तो बहुत हद तक मुझे लगता है साफ हो जाएंगी सर्वे के बाद। एक तो यह कि वो जगह कितनी पुरानी, नीचे से प्रकट हुए शिवलिंग क्या स्थिति रही है, यह तस्वीर साफ हो जाएगी। एक और झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा कि बार बार अब झूठ है सच है, यह अदालत के जरिए साफ होगी तस्वीर। मुस्लिम पक्ष बार बार कह रहा है, जिद है कि साहब वो फव्वारा है, तो यह भी साफ हो जाएगा कि साहब वो फव्वारा नहीं है, तो वहां कोई पाइप था या कभी कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाया गया। देखिए, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं और मैं आपके दर्शकों को क्लैरिटी के लिए बताना चाहता हूं कि जो हमें ये शिवलिंग बरामद हुआ है, ये तथाकथित मस्जिद के फर्स्ट फ्लोर पे बरामद हुआ है और उसके नीचे का जो हिस्सा है वो आर्टिफिशियल वॉल से कवर्ड है। और एएसआई ने भी अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि ऐसा अगर ये नीचे से आ रहा है, अगर ये शिवलिंग नीचे से आ रहा है तो वो भी मॉडर्न टेक्निक्स के जरिए पता लगाया जा सकता है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि ये पूरा पता लगाया जाए कि शिवलिंग का क्या इसमें स्वरूप है। मैं ये बात दोबारा क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि यहाँ पे इस चीज का इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है कि ये शिवलिंग है कि नहीं है। हम सब मानते हैं शिवलिंग है। शिवलिंग के अलग अलग प्रकार होते हैं, चाहे वो आप केदारनाथ चले जाएं, चाहे ओंकारेश्वर चले जाएं, चाहे आप बद्रीनाथ चले जाएं, हर जगह शिवलिंग के अलग अलग प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे शिवलिंग के प्रकार के ऊपर कोई सवाल नहीं है। शिवलिंग का जो स्वरूप है, कितने नीचे तक गया हुआ है, इसका ओरिजिनल कैरेक्टर क्या है, इसका अर्घा हमें मिलना अभी बाकी है, वो अर्घा हमें मिले, इन सारी चीजों की कवायद है। क्योंकि आप जानते हैं कि जब हम इसमें एडवोकेट कमीशन की पूरी टीम ले गए थे तो हमारे पास बहुत ही लिमिटेड ऑर्डर था कि आप वहां पे जाके उस जगह की वस्तु स्थिति देख के हमें कोर्ट को आप रिपोर्ट सबमिट करेंगे। हम वहां पे किसी चीज की छेड़छाड़ नहीं कर सकते थे, ना कोई एक्सकेवेशन कर सकते थे, ना कोई रेडार लगा सकते थे। तो ये सारा काम एएसआई का है और इसलिए सीपीसी में ऑर्डर 26 रूल 10A में इसकी व्यवस्था है और उसी तहत ये सारी एप्लीकेशन दी गई। ठीक है, मौलाना पीर अली कादरी, आप क्या कहना चाह रहे हैं, अपनी बात रखिए। और मेरा एक सवाल मैं उसमें ऐड कर देता हूं कि अब तो आप खुश हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा इस साइंटिफिक सर्वे के बाद, या कोई एतराज है आपको? देखिए सर, सबसे पहली बात तो यह है कि 2024 जैसे जैसे करीब आएगा, ऐसी बहुत सारी चीजें आपके सामने आएगी। लेकिन कल कर्नाटक के जो चुनाव के जो नतीजे थे, ये बात साफ साफ हो गई है कि फिलवक्त हिंदुस्तान का मुसलमान हो या हिंदू हो, इन तमाम चीजों में जाने की और आपस में झगड़ने की कोई मूड में नहीं है। हिंदुस्तान का जो हिंदू हो या मुसलमान हो, फिलवक्त वो महंगाई से परेशान है, वो नौकरी चाहता है। आप कितना भी उलझा ले। कादरी साहब, दो बातें सर, मैं शुरुआत में बिल्कुल टीका टिप्पणी नहीं करता हूं। एक तो देखिए, पैनल पर हमने जानबूझकर, चूंकि एमआईएम की ओर से कोई बातें कई बार आ जाती हैं, इसलिए उनको इनवाइट कर लिया। हमने जानबूझकर बहुत पॉलिटिकल पार्टियों को नहीं रखा, क्योंकि हम पॉलिटिकल डिबेट नहीं चाहते थे सर। यह मसला आस्था का है, मसला चुनाव का नहीं है, ना ही सियासत की मैं बात कर रहा हूं। अब आप अपनी बात आगे रखिए सर, जो सवाल पूछा था। रख रहा हूं सर। आजकल आस्था को और चुनाव को एक कर दिया ना सर। धर्म को सियासत को मिला दिया गया। धर्म के नाम पर सियासत की जा रही है, धर्म के नाम पर देश को बांटने की कोशिश की जा रही है, धर्म के नाम पर वोट मांगा जा रहा है। तो यहां पर तो ये कोई एक नेता मांग रहा है क्या कादरी साहब? एक कोई नेता मांग रहा है क्या? मुस्लिम वोट बैंक का खेल कितना पुराना है सर। बार बार मुस्लिम समाज को डराया जाता है, धमकाया जाता है कि बीजेपी आ जाएगी तो ये हो जाएगा, मोदी आ जाएंगे तो ये हो जाएगा। उन नेताओं से आप नहीं कहने जाते हैं, क्योंकि क्यों मुस्लिम समाज को डराते हो? सर मैं बिल्कुल चुनाव पर, कादरी साहब मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर, मैं बिल्कुल चुनाव पर ना तो सियासत पर चर्चा कर रहा हूं सर। मेरा आपसे सवाल था, मैं फिर दोहराता हूं, आपको कोई एतराज है साइंटिफिक सर्वे से? क्योंकि इसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा सर। इस पर अपनी राय रखें प्लीज, चुनाव और सियासत की बात ना करें। देखिए साहब, जब से ज्ञानव्यापी का इश्यू उठा है, वो तारीख से मेरे सारे डिबेट्स आप उठा करके देख लीजिए। मैं एक ही बात कह रहा हूं कि ये मामले को संवाद के जरिए हल किया जाए। इसमें और मुसलमान हिंदू को बांटने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से बाबरी मस्जिद का इश्यू चला, सालों साल हिंदू मुसलमानों में बड़ी से बड़ी खाई पैदा की गई, फसादात हुए, कत्ल गारतगिरी हुई, कई चीजें हुई। अब ये जो ज्ञानव्यापी का जो इश्यू है, मैं तो इसको ये कहा हूं कि आपसी संवाद से हिंदू धर्मगुरु, मुस्लिम धर्मगुरु बैठे, एक बात को तय करें।
नहीं ये तो सर, मेरा अपना कादरी शुरू साहब दिन वो से। हमने देश में देखा है सर, आपसी संवाद की कितनी कोशिशें हुई। अयोध्या मसले में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आपसी संवाद कर लीजिए सर, पता नहीं क्या क्या विष्णु शंकर जैन जी पूरी तरीके से गवा रहे हैं। बातचीत से मसला सुलझना होता सर तो अयोध्या का केस इतना लंबा नहीं चला होता। मैं सिर्फ पूछ रहा हूं सर, मेरे सवाल का जवाब अभी नहीं मिला। साइंटिफिक मैं दे सर्वे रहा से हूं। आप खुश हैं कि कोई एतराज है सर आपको? नहीं, देखिए साहब, कोर्ट का जब कोई आदेश आता है तो एक हिंदुस्तानी होने की हैसियत से हम उसका वेलकम करते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम उसको फव्वारा कह रहे हैं, और जब तक के कोर्ट का आदेश नहीं आएगा, साइंटिफिकली वहां पर कोई प्रूफ नहीं होगी, हम तो उसको फव्वारा कहते थे, कहते नहीं हैं, क्यों आगे कहेंगे कहते भी सर? रहेंगे। अगर एक पक्ष की आस्था है, आप बार बार दलील दे रहे हैं कि हम आस्था का सम्मान करते हैं, एक पक्ष कह रहा है कि वो शिवलिंग है उसके लिए, तो या तो आप कह दीजिए कि विवादित चीज है, जगह है, लेकिन आप क्यों वही तो कहेंगे? मैं इसका कह रहा मतलब है हूं कि आप सर। दूसरे की आस्था का सम्मान नहीं कर रहे हैं, या फिर आप नहीं करना नहीं, चाहते हैं? आप बार बार देखिए जितनी सर- बार आप फवारा कहते हैं, जो लोग शिवलिंग मानते हैं हिंदू पक्ष, उनकी आस्था को बार बार चोट पहुंचती है, तो मत कहिए सर जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता है। आप ज्ञान आप नहीं शिवलिंग कह सकते, आप कहिए विवादित जगह है। तब्दील कर रहे हैं, तो क्या मुझे ये मेरी आस्था को ठेस नहीं पहुंच नहीं, रही है आप क्या? एक और कह रहे हैं कि हम कोर्ट का सम्मान फिर- करते हैं, साइंटिफिक सर्वे हो जाए, एक और कोर्ट कह रहा है होने प्रिजर्व दीजिए। कर दिया जाए। कोर्ट ने कहा है क्या कि बिल्कुल। फवारा है? कोर्ट ने कहा कि नहीं, उस जगह को प्रिजर्व कर दिया जाए।